All right, good evening, everyone. Welcome to 19th day of Coding Pathshala. I hope you might have decided your apps, you might have started working on it, and कुछ ही दिनों में आपको अपना ऐप सबमिट करना पड़ेगा. 27th will be the last date for submitting your app. I guess you guys know about it. All right, so we have Ankur Rawat sir with us, and he'll proceed the session. हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम साइंड एपीके बनाने वाले हैं। ओके और आज हम हर चीज़ समझेंगे कि एपीके क्या होता है, साइंड एपीके क्या होता है, ऐप क्या होता है, ऐप और एपीके में फ़र्क क्या होता है। ओके और हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको अपने ऐप का नाम चेंज करना है तो आप कहाँ से कर सकते हैं। बिकॉज़ जब आप अपना ऐप पब्लिश करेंगे, जब आप अपने ऐप का साइंड एपीके बनाएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है अपने ऐप का नाम यूनिक रखेंगे। ओके आपका ऐप का नाम एकदम यूनिक होना चाहिए। अगर आपके ऐप का नाम आपके किसी भी पर्सन के नाम जो ऐप का नाम है उससे सेम हुआ तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके सो So, shall I share the screen, Ankur? यस मैम। Okay. मैम स्क्रीन इज विजिबल। Yeah, it's visible now. ओके ग्रेट। सो नाउ हम सबसे पहले तो समझते हैं कि ये एपीके क्या होता है। हम एपीके पढ़ रहे हैं, एपीके बार बार टर्म आ रहा है, एपीके एपीके व्हाट इज दिस एपीके। ओके सबसे पहले तो एपीके का फुल फॉर्म। ओके एपीके का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। ओके एंड्रॉयड पैकेज किट जो होती है बेसिकली आप क्रिएट करते हैं कब, जब आप अपना ऐप जो है उसे पूरा बना चुके होते हैं। ओके तो अब बात ये होती है कि आपने ऐप तो सर बना लिया। ओके और आपने ऐप बनाने के बाद आपको जब भी उसे टेस्ट करना होता था या उसे चेक करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी केबल कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से और उसके बाद अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके तो इस मेथड से होता क्या है कि आप अपना जो ऐप है वो सिर्फ अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर आपको किसी और पर्सन के फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करना हो। ओके तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा उस दूसरे पर्सन का फ़ोन लेंगे और कॉर्ड में लगाएंगे और ऐसा कर करके आप कितने लोगों के फ़ोन में अपना ऐप को इंस्टॉल करवाएंगे। दैट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस और ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है। ओके तो इसीलिए हम जो है एपीके क्रिएट करते हैं और एपीके क्रिएट करने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप एक बार एपीके अपना क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद उस एपीके को आप डाल देते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर या फिर किसी और वेबसाइट पर, तो आप क्या करते हैं बेसिकली अगर किसी को भी अपना ऐप जो है आपको दिखाना है या आपको डाउनलोड करवाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उससे बोलेंगे कि यहाँ पर मेरा ऐप है, ये इसका नाम है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप और अपने फ़ोन में रन कर सकते हैं। तो ये होता है एपीके का सबसे बेसिक जो यूज़ है कि हम यूज़ क्यों करते हैं एपीके। ओके अब एपीके में सर होता क्या-क्या है? एपीके जो आपने बता दिया कि क्या है, काम क्या है इसका, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? तो एपीके जो है उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके ऐप के, जो भी आपने ऐप में यूज़ करा होगा। ओके जैसे कि सोर्स कोड, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऐप कंप्लीट कर लिया है, दैट्स अ ग्रेट जॉब। तो उसके अंदर देखिए आपने जितनों ने भी कंप्लीट कर लिया है, आपका सारा जो सोर्स कोड होगा। Ankur, यस Ankur, यस can you मैम। please zoom the screen so that it will be more clear? ओके All right, perfect. ओके
ओके, सो अब आपको पता है कि एपीके जो है वो होता क्या है। ओके, इसके अंदर जो है सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोर्स कोड। आपने जितने भी कोड लिखा होगा अपने ऐप के अंदर, वो आपके पिक्चर्स, आपके लोगोस, आपकी मैनिफेस्ट फाइल, आपकी डिपेंडेंसीज, आपने जो भी सब कुछ लिखा होगा सब होगा। ओके, अब एपीके हेल्प किस चीज़ में करता है? एपीके जो है आपके ऐप को किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल होने में मदद करता है। आप किसी भी एपीके को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप एंड्रॉयड फ़ोन में। ओके, तो ये जो है, ये है बेसिक एपीके का यूज़, बेसिक एपीके का इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे कि कैसे होता है। आपने अभी तक देखा होगा एपीके हमने बनाया था, लास्ट क्लासेस में हमने एक बार एपीके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, आपको बताया भी था कि एपीके कैसे बनता है, बट दैट वाज नॉट अ साइंड एपीके। ओके, दैट वाज अ टेस्टिंग एपीके, दैट वाज अ टेस्टिंग एपीके जो हमने क्रिएट करा था फॉर टेस्टिंग पर्पस। वो जब हमने क्रिएट करा था, हमने सिर्फ इसीलिए क्रिएट करा था क्योंकि हम चेक करना चाहते थे कि एपीके जो है एग्जैक्टली अपना जो है किसी और फ़ोन में अगर आप डाल के इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल हो रहा है आपका ऐप या नहीं। ओके, तो आज हम जो है साइंड एपीके को समझेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा कि एपीके क्या होता है। If you have any doubts, you can comment on the comment section. And if everything is all right, can we move ahead? श्योर मैम। All right. I think everything is clear. ओके, Okay. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारा जो साइंड एपीके होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं उसके वो होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम साइंड एपीके के बारे में समझते हैं कि साइंड एपीके जो है उसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो साइंड एपीके जब आप बनाते हैं तो आपको एक की जनरेट करनी पड़ती है। ओके, और वो की जनरेशन जो होगा वो बेसिकली इसलिए हम करेंगे क्योंकि जब आप की जनरेट कर लेंगे तो होगा ये कि पहली बात तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा कि ओके, यू आर पब्लिशिंग दिस ऐप टू प्ले स्टोर। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब पब्लिश कर लेंगे अपना ऐप और उसके बाद अगर आपने वो की बना ली है और आपके पास वो की है, सेफली रखी हुई है कहीं पर, तो आप उसकी मदद से क्या करेंगे, अपने एंड्रॉयड ऐप को अपडेट करते रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स जो होते हैं, पॉपुलर ऐप्स जो होते हैं, वो क्या होता है कि उनका अपडेट आता रहता है हर महीने में, हर 2 महीने में। तो वो कैसे करते हैं, वो हर बार तो ऐसा नहीं होता कि अपना ऐप डिलीट करते हैं और उसके बाद वापस से उसे जो है अपलोड करते हैं। दे डोंट प्रैक्टिस दिस थिंग, बट वो करते क्या हैं, एक की जनरेट करते हैं और उसके बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। ओके, आप हर बार उसको पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो भी आपके चेंजेस होंगे आप उसे अपडेट कर देंगे अपने ऐप में। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि साइंड एपीके में होने क्या वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी ने अपने ऐप का जो है नाम चेंज नहीं करा है और उसे पता नहीं है कि नाम कैसे चेंज करते हैं, तो देखते हैं हम। तो अगर आपको नाम चेंज करना है अपने ऐप का, तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा रिसोर्स। आप रिसोर्स RES फ़ोल्डर जो है इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जाएँगे वैल्यूज़ में। अब वैल्यूज़ में जाने के बाद ये देखिए आपको यहाँ स्ट्रिंग्स दिखेगा, strings.xml। तो आप strings.xml को क्लिक करेंगे। आपने strings.xml को क्लिक करा तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिखने लगा रिसोर्स। लेट मी ज़ूम इट फॉर यू गाइस। ओके,
तो अब देखिए यहाँ पर ये रिसोर्स जो लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा रिसोर्स टैग के अंदर लिखा है स्ट्रिंग नेम, और स्ट्रिंग नेम के अंदर क्या लिखा है, ऐप नेम। ओके, और ऐप नेम आपने क्या रखा हुआ है अभी, फ्लैपी बर्ड। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी फ्लैपी बर्ड रखा है, वो जो नेम है बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई विल रादर सजेस्ट यू कि आप अपने नाम के आगे कुछ भी यूनिक ऐसा जोड़िए जो आपके ऐप को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। अब वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा कि हम ऐसा नाम रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उनका नाम यूनिक भी था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। आई रियली लाइक दैट। और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपको सिंपल फ्लैपी बर्ड तो नहीं रखना है, कुछ तो यूनिक रखना है। ओके, तो ये तो हो गया आपके ऐप का नाम। अब हम जो है ये देखेंगे कि साइंड एपीके जो है वो बनाते कहाँ से हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको साइंड एपीके बनाना है, तो आपको जो है ये आपको बिल्ट दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर। ओके, आपको इस बिल्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए, अभी तक आप जो कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, बिल्ड बंडल स्लैश एपीके, और यहाँ से आप क्या कर रहे थे, बिल्ड एपीके। तो दैट वाज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, उसमें आपका साइंड एपीके जनरेट नहीं होता। आपको इसके नीचे दिख रहा होगा जनरेट साइंड एपीके हैश बंडल। अब यहाँ पर स्लैश बंडल जो आपको दिख रहा है, ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब आपने जैसे ही सिलेक्ट करा, आपको एक विंडो पॉपअप होकर आएगा और वो बोलेगा जनरेट साइंड बंडल और एपीके। अब यहाँ पर आपको देखिए दो चीज़ें दी हुई है, एंड्रॉयड ऐप बंडल एंड एपीके। यहाँ पर आपको रेडियो बटन से सिलेक्ट करना होगा कि किस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, वो रेडियो बटन से करेंगे आप। तो आपको सिलेक्ट करना है एपीके को। ओके, आई होप आप लोगों में से सबने इतना कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने एपीके जो है उसे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ओके, बिल्कुल आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये बोल रहा है की स्टोर पाथ। अब मैंने आपको जो बताया था की का कंसेप्ट, कि हम की क्यों यूज़ करते हैं, और की का जो है आगे हमें यूज़ क्या-क्या पड़ सकता है। तो इसलिए आपका की का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ओके, की का आपके पास सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको की जो है सिंपली डाउनलोड करनी है और उसे भूल जाना है डाउनलोड करने के बाद, या उसे बनाना है और बनाने के बाद उसे ध्यान नहीं देना है कि कहाँ पर है, या फिर ऐसा कुछ। ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपको जहाँ पर भी आप की जो है अपनी बनाएँगे, आपको उस फ़ोल्डर को जो है अच्छे से याद रखना है कि आपने कहाँ बनाई है, और हम आगे इसका पासवर्ड भी जो है स्पेसिफाई करेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा की स्टोर पासवर्ड, की एलाइस, की पासवर्ड। आपको ये सब चीज़ें भी जो है याद रखनी है। मेक श्योर आप ऐसा पासवर्ड चूज़ करेंगे जो पासवर्ड आपको याद रहेगा। ओके, अगर ये पासवर्ड आपका गुम जाता है आपको, या फिर याद नहीं आता, तो ये जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत परेशान हो जाना पड़ेगा फिर। ओके, तो ये जो प्रोसेस है आपको ध्यान से करना है। हम बहुत स्लो जाएँगे, दैट्स नॉट द पॉइंट। हम जल्दी करके इसे चीज़ को बिगाड़ेंगे नहीं बिल्कुल। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इनिशियली मैंने कोई भी की स्टोर पाथ नहीं बनाया, और ना मेरे पास अभी एग्ज़िस्टिंग कोई पाथ है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्रिएट न्यू। ओके,
तो जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक करा तो आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक और विंडो पॉपअप होकर आया है जिसमें लिखा है न्यू की स्टोर। अब क्योंकि आपके पास कोई पुराना की स्टोर था नहीं, ये आपका पहला ऐप है, आपकी पहली की होगी ये की स्टोर पाथ। ओके, तो हम यहाँ पर अपने की स्टोर पाथ को स्पेसिफाई करेंगे कि हम अपनी की को जो है एग्जैक्टली कहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, उसके बाद हम पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। इफ़ यू वांट मी टू रिपीट, ओके आई विल रिपीट फॉर यू गाइस। इसे मैं हटा देता हूँ, मैं शुरू से बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, करा क्या है हमने अभी तक। तो अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ। तो Yes, हमने uncle, it बेसिक will be better if we repeat once more, या because श्योर lot many queries are coming and they are also requesting to repeat the process once again. यस मैम। Okay. सो जो लोग भी अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, उनके लिए मैं बता दूं, हम यहाँ पर साइंड एपीके बनाने वाले हैं। ओके, जब आप साइंड एपीके बनाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि आप वो पासवर्ड यूज़ करेंगे जो आपको याद रहेगा। ओके, अब शुरुआत करेंगे हम कहाँ से। यहाँ पर आपको जो बिल्ट ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, आपको उससे क्लिक करना है। ओके, बिल्ट को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जनरेट साइंड बंडल एंड एपीके, यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा आपको। आई होप आपको ये ऑप्शन मिल गया होगा। ओके, अगर नहीं मिल रहा है तो आप देखिए, ऊपर नीचे हो सकता है कहीं पर हो, लेकिन होगा यहीं पर बिल्ड के अंदर ही होगा। ओके, सो अब क्या करना है, आपको क्लिक करना है इसे। ओके, इतना कर लिया आपने। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन होगा एंड्रॉयड ऐप बंडल और दूसरा होगा एपीके। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपको उसे सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, पहला वाला ऑप्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए हम उसे अभी स्किप कर रहे हैं। ओके, हम जो है दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एपीके, और इसमें यहाँ देखिए लिखा है बिल्ट अ साइंड एपीके दैट यू कैन डिप्लॉय टू अ डिवाइस। ओके, तो आपने इसे सिलेक्ट करा एपीके ऑप्शन को, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट साइंड बंडल और एपीके। तो यहाँ पर आपको क्या है कि सबसे पहले तो अपना की स्टोर पाथ जो है उसे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी कोई एग्जिस्टिंग पाथ नहीं है और ना आपके पास कोई की स्टोर फाइल है। ओके, तो हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपको बटन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू, आप इसे प्रेस करेंगे। ओके, तो जैसे ही आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करा तो होगा ये कि आप यहाँ पर प्रोसेस शुरू करेंगे एक नई की स्टोर बनाने की। ओके, तो जब आपको की स्टोर बनाना होता है तो आप सबसे पहले तो क्या करते हैं, की स्टोर का पाथ स्पेसिफाई करते हैं। ओके, बिकॉज वहाँ पर आप जो है अपनी कीज को रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ब्राउज, बिल्कुल कॉर्नर में राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा होगा ब्राउज। तो आपको उसे क्लिक करना है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपने क्लिक करा तो अब मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप अपनी की स्टोर फाइल बना रहे हैं तो आपको कहाँ बनानी है, डेस्कटॉप पे। ओके, बिकॉज डेस्कटॉप पर जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अपनी की स्टोर को ढूंढने में, फाइल को ढूंढने में। ओके, और आपको वो इजीली जो है आपको रहेगी, दिखेगी आपको, आपको जब एक्सेसिबल रहेगी। तो मेरे केस में जो यूज़र फ़ोल्डर है, मेरा जो फ़ोल्डर है यहाँ पर डेस्कटॉप, ये दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपको डेस्कटॉप अपना दिख गया है फ़ोल्डर, तो अभी आप क्या करेंगे,
अभी आप डेस्कटॉप के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे, ओके? और उस डेस्कटॉप के अंदर जो आपने नया फ़ोल्डर बनाया होगा, उसके अंदर अपनी कीस्टोर फ़ाइल को जो है आप इंसर्ट कराएँगे। तो जब आपको डेस्कटॉप के अंदर कोई नया फ़ोल्डर बनाना होता है यहीं एंड्रॉयड स्टूडियो से ही, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको विंडोज़ नहीं खोलना है, आपको अभी अपना एंड्रॉयड स्टूडियो बंद नहीं करना है, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो से ही नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है आपको फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो डेस्कटॉप लिखा हुआ है, अगर आपको डेस्कटॉप अपना मिल गया है, तो आप जो है डेस्कटॉप पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा न्यू फ़ोल्डर। ओके, तो अब आपको अपने न्यू फ़ोल्डर को जो है बनाना है, तो आप न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर अब आपको अपने फ़ोल्डर का जो है नाम स्पेसिफ़ाई करना है। अब यहाँ पर हम नाम क्या रखेंगे? मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ माय की स्टोर। ओके, आप भी चाहें तो माय की स्टोर नाम रख सकते हैं। ओके, बिकॉज़ ये फ़ोल्डर का नाम है, यहाँ फ़ोल्डर के नाम के सेम हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम फ़ाइल का नाम सेम कर देते हैं तो दैट मे बी अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ोल्डर का नाम जो है माय की स्टोर रखना है और ये फ़ोल्डर जो है जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके डेस्कटॉप में क्रिएट हो जाएगा ऑटोमैटिकली यहीं से। तो मैं ओके प्रेस कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप फ़ोल्डर था मेरा, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसे खोला, यहाँ पर अभी कोई माय की स्टोर नाम का जो है वो नहीं था। अब ये देखिए यहाँ पे की स्टोर, माय की स्टोर नाम का जो है एक फ़ोल्डर आ गया। ओके, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट करा है बेसिकली। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है अपनी की स्टोर फ़ाइल का नाम स्पेसिफ़ाई करेंगे। अब आपको की स्टोर फ़ाइल का नाम जो है वो रखना है अपने ऐप के नाम पर रख सकते हैं। ओके, आपका जो भी ऐप है आप उसे लिख सकते हैं। मैं इस केस में फ्लैपी बर्ड लिख देता हूँ। ओके, या आप आपका जो भी ऐप का नाम है, या मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ माय की 1 या फिर माय की 2 या फिर फ्लैपी बर्ड 1 या फिर कुछ भी। ओके, मैं यहाँ पर माय फ्लैपी बर्ड लिख देता हूँ। ओके, सो आई होप आपने अपने ऐप का नाम जो है डाल दिया होगा यहाँ पर। बेसिकली ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको सिर्फ़ अपने की स्टोर का नाम लिखना है। तो हम लोग जो है अपने ऐप का नाम इसीलिए स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं ताकि हमें जो है कन्फ्यूज़न ना हो कि यार ये फ़ोल्डर जो है क्या एग्ज़ैक्टली, और हमारी की स्टोर जो है वो कहाँ है, या फिर मैं उसका नाम भूल गया। ओके, तो इस प्रोसेस को हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये जो एरर है वो ना मिले। ओके, और उसके बाद आपको जो है ओके क्लिक कर देना है। ओके, सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट आप सब लोग ये कर लें कंप्लीट। All right, guys. So you can raise your thumbs when it is done. अभी जो भी स्टेप्स अंकुर सर ने आपको बताए हैं, अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएँ, तो just comment in the comment box, raise your thumb so that it is clear that you have done.
ऑलराइट अंकुर, मुझे लगता है कई सारे लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका है. ओके, कैन वी ओके, मूव अहेड? श्योर। सो नाउ अभी तो हमने क्या करा है कि Just we'll do one thing. We'll wait for 2 more minutes. श्योर, By that time, we'll take one query. Mhm. All right, I think. No queries yet. All right, we can move ahead. ओके, श्योर। Okay. सो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर की स्टोर पाथ। की स्टोर पाथ अभी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करा था। तो की स्टोर पाथ जो है आपका यहाँ पर सबसे ऊपर पूरा आ चुका है। और आपके जो लास्ट में माई फ्लैपी बर्ड डॉट JKS जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपकी जो है की स्टोर फाइल है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे अपने की स्टोर का। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप पासवर्ड वही लिखेंगे जो पासवर्ड आपको याद रहे। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होती है याद करने में, तो यू बेटर राइट समवेयर, आप कहीं पर लिख लीजिए। ओके, बट मेक श्योर ये पासवर्ड आप फॉरगेट ना करें, आप कहीं पर भूल ना जाएं या फिर लिख कर ऐसा कुछ। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपने क्या लिखा था। मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, सो आफ्टर राइटिंग द पासवर्ड, अब आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। अब कंफर्म में भी आपको सेम पासवर्ड ही लिखना है। ओके, एलियस को आपको सेम ही रहने देना है। एलियस जो होता है बेसिकली आपका, जब आप की स्टोर बनाते हैं उसके बाद आपको एलियस, जब जैसे आपने अभी एक बार बनाया, तो अभी आपका एलियस जो है की ही रहेगा, की 0। अगर आप दोबारा यही चीज़ करते, आप अगर आप दोबारा यही प्रोसेस करते पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद, तो आपको एलियस का नाम जो है चेंज करना पड़ता है। एलियस का नाम भी जो है वो कॉमन नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, हर बार अलग होता है। इस केस में आपको इसे नहीं छेड़ना है, जैसा लिखा है आपको वैसे ही रहने देना है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको इसका भी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आई रादर सजेस्ट यू कि आपने जो ऊपर पासवर्ड लिखा है, आप नीचे भी वही पासवर्ड लिखिए। ओके, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक बार आपने इसका पासवर्ड लिखा, उसके बाद आप इसे कंफर्म भी करेंगे। ओके, तो सेम पासवर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपका इतना प्रोसेस हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो विल वेट फॉर 2 more minutes so that you can complete. All right, Ankur. We have a question from Ankit Chaurasia. He is asking, can we copy a key to our pen drive? श्योर, यू कैन कॉपी योर की टू पेन ड्राइव। बेसिकली हमने जो फोल्डर बनाया है माई की स्टोर नाम का, आपको वो डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। अब उस इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद आप जब उस फोल्डर को खोलेंगे, तो आपको एक की जो है फाइल टाइप की जो है आपको मिलेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी पेन ड्राइव में से कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए। ओके, और उसको जब यूज़ करना होगा यू कैन यूज़ दैट। All right, I think अंकित चौरसिया का जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी थी, वो सॉल्व हुई होगी। और हमारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है अगेन, इफ यू आर डन, इफ यू हैव रीच दिस स्टेप, you can raise a thumbs, you can comment a thumbs up in comment box.
ओके, नॉट मैनी पीपल्स कमेंटिंग। अभी काफी सारे लोगों का हो चुका है। नीलिमा चौबे, शांतनु शर्मा। आई थिंक अंकित, वी कैन मूव अहेड नाउ। श्योर मैम। सो अब आपको देखिए इसके नीचे दिख रहा होगा वैलिडिटी। अब व्हाट इज वैलिडिटी इन दिस सिनेरियो? सो बेसिकली वैलिडिटी जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये है ईयर्स में। और वैलिडिटी आपको क्या बता रही है? वैलिडिटी आपको ये दिखा रही है, ये बता रही है कि आपका जो ऐप है, जो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे साइंड एपीके, जो आप अभी क्रिएट कर रहे हैं, वो कब तक वैलिड रहेगी। आपका ऐप जो है कब तक आपका ऐप मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल करा जा सकेगा। और इसकी वैलिडिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 25 ईयर्स सेट करी हुई मिलती है, तो आपको 25 ईयर्स ही रहने देना है। ओके, सो वैलिडिटी बेसिकली ये बताती है कि आपका जो ऐप है किसी भी फ़ोन में, ओके, कब तक जो है इंस्टॉलेबल रहेगा। अब जैसे ही आपके ऐप के 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपने यहाँ 25 सेलेक्ट करा है, ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट करना है 25 ही है, तो अगर आपने 25 सेलेक्ट करा और 25 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, तो आपका ऐप जो है उसके बाद किसी भी फ़ोन में जो है इंस्टॉल नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पर वैलिडिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसे कुछ नहीं छेड़ना है। अब हम जो है सर्टिफिकेट सेक्शन जो है उसमें आते हैं। तो सर्टिफिकेट सेक्शन में जो है बेसिकली जैसे कि नॉर्मल कोई भी सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो बेसिक डिटेल्स होते हैं जैसे आपका नाम, सिटी, स्टेट, कंट्री कोड, ऐसा कुछ जैसा यहाँ पर भी है, तो आपको वो स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आपको जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है अपना वो लिख देना है, बीच में स्पेस देना है, फॉर्मेट यही रहेगा। ओके, आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लिया। अब दूसरा जो आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, अब यहाँ पर आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सिन्फी। ओके, और यहाँ पर आपको सिन्फी ही लिखना है, सबको सिन्फी लिखना है। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, रिडंडेंसी का कोई इशू नहीं है। तो अगर आप सारे के सारे सिन्फी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप सबको सिन्फी ही लिखना है। तो ये देखिए मैंने भी सिन्फी लिख दिया, आप सबको भी सिन्फी लिखना है। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्किप कर देना है, ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, सिटी और लोकेलिटी, अब यहाँ पर आपको अपनी सिटी से स्पेसिफाई करनी है। मेरे केस में यहाँ पर मैं भोपाल लिखूँगा, आप अगर चाहे जबलपुर के हैं, ओके, चाहे आप भोपाल के हैं आप भोपाल लिखेंगे, जबलपुर के हैं जबलपुर लिखेंगे, और चाहे आप जिस भी सिटी में रहते हो आप उसी सिटी का नाम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है स्टेट और प्रोविंस। स्टेट जो है यहाँ पर आपको लिखना है मध्य प्रदेश, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं सो आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है। सो मैंने अपने केस में जो है मध्य प्रदेश लिख दिया है। ओके, ग्रेट। सो अब नेक्स्ट जो है आपका है कंट्री कोड। अब जो है इंडिया का कंट्री कोड क्या होता है? कंट्री कोड होता है 91। तो आप यहाँ पर सिंपली 91 लिख देंगे, और आपको अब चेक कर लेना है अपनी सारी एंट्रीज कि आपने सही से लिखा है सब कुछ या नहीं। बार बार चेक करिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अगेन वी विल वेट फॉर 2 minutes सो दैट आप चेक कर सकें। ओके अंकुर, यहाँ पे कुछ क्वेरीज भी आ रही थी। कैन वी चेंज द वैलिडिटी? यस, यू कैन तो से आई दैट। थिंक यही जानना चाह रहे होंगे विनोद सिंह कि क्या वो वैलिडिटी को कभी चेंज कर सकते हैं? यस, दे कैन चेंज, बट
आई रादर से कि 25 ही रहने दीजिए, क्योंकि ये जो है आपका अ, एक बेसिक ऐप है, सारे के सारे जो हैं आपके ऐप जो हैं, ये आपके पहले ऐप हैं। तो 25 ईयर्स तक तो आप इससे ज़्यादा बड़े-बड़े ऐप बनाएँगे, ओके? सो 25 इज़ यू नो दैट्स ओके। ऑलराइट। अंकित चौरसिया का ही एक और सवाल है कि कैन वी चेंज द पासवर्ड लाइक द वे दे यूज्ड टू डू इन एफबी और इंस्टाग्राम? यस यू कैन चेंज, बट वो प्रोसेस जो है इतना ईज़ी नहीं है जितना एफबी और इंस्टाग्राम का होता है, ओके? वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसके लिए। सो आई रादर सजेस्ट यू कि आप ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको याद रहे, दैट्स सिंपल। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती तो आप बेसिकली क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्योंकि ये केस ऐसा है, अगर आप यहाँ पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको गूगल परमिशन देगा, ओके? उसके बाद ही आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। ये इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी इंस्टाग्राम और फेसबुक का होता है कि आपने ईमेल डाला और आपके ईमेल में जो है लिंक आ गई और उसके बाद आपने सेलेक्ट करा, पासवर्ड चेंज कर लिया। ये इतना ईजी नहीं होता, तो थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और हमें जो अपना ऐप है वो 2-3 दिन के अंदर ऐप प्ले स्टोर में डालना भी है। सो आई रादर सजेस्ट यू कि आप ऐसा पासवर्ड रखिए जो थोड़ा ईजी टू मेमोराइज हो, आप याद करके रख सकें, ओके? ऑलराइट अंकित, सो इट इज नॉट दैट इजी जैसा कि एफबी और इंस्टाग्राम में होता है। You better keep a simple password that you can remember for long. All right, Ankit, Ankur, I think we can move ahead. या श्योर। सो अब इतनी एंट्रीज आपने कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, Ankur, सिंपली। एक क्वेश्चन और था अंकुर। यस मैम। दिस इज फ्रॉम नीलिमा चौबे। Why we use .jks? JKS बेसिकली जो होता है आपकी की स्टोर फाइल का एक्सटेंशन होता है, ओके? जैसे कि आपने अगर HTML चलाया होगा, आपने HTML यूज़ करा होगा, तो उसका एक फॉर्म वो होता है, एक्सटेंशन होता है HTM, ओके? अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई नोटपैड पे कोई फाइल सेव करते हैं, तो उसका नाम क्या जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .txt, ओके? सो बेसिकली हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, ओके? तो यहाँ पर ये जो है JKS इसका एक्सटेंशन है फाइल का। All right, so I hope it is clear. It's just an extension. ओके, All right, सो वी विल we मूव can move फर्दर। ahead. या सो अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। ये देखिए, अब जैसे आपने ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पर आपके जो की स्टोर पासवर्ड था, की पासवर्ड था, ये ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेट होकर अपने आप लिख गया है। अब आपको चेंज कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने जो पासवर्ड वहाँ डाला था वही पासवर्ड जो है यहाँ पर होगा, ओके? अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको चेकबॉक्स की रिमेंबर पासवर्ड। आपको अपना पासवर्ड रिमेंबर पे क्लिक नहीं करना है, ओके? बिकॉज अगर आपने अपने पासवर्ड को रिमेंबर पासवर्ड चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया तो होगा ये कि कोई भी इंसान आपका एंड्रॉयड स्टूडियो खोलेगा, ओके? आपके ऐप में मॉडिफिकेशन कर सकता है वो, और आपको जो है अपडेट फिर आप जो है वो बंदा कर सकता है आपके ऐप में। तो आई रादर सजेस्ट कि रिमेंबर पासवर्ड आप ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान आकर अगर आपका उस पर लैपटॉप पे एक्सेस है उसका, तो वो चेंज कर पाएगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके? सो अब आपको जो विंडो दिख रहा है यहाँ पर बेसिकली जो ऑप्शंस हैं, पहला है डीबग और दूसरा है रिलीज, ओके? यहाँ पर आपको दोनों सिलेक्ट करने हैं। ये देखिए ऐसे कुछ दोनों सेलेक्ट कर लिए, दोनों, पहला जो है डीबग है, दूसरा है रिलीज। मतलब आप डीबग भी करना चाहते हैं, आप डीबग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर कहीं दिक्कत है क्या। अगर आपके ऐप में दिक्कत है तो पहले, अगर आपके ऐप में कोई एरर है या इशू है तो वो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने ऐप को रिलीज कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों प्रोसेस को एक साथ सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पर सिग्नेचर वर्जन्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, 2 सिग्नेचर वर्जन्स हैं, जार सिग्नेचर, फुल एपीके सिग्नेचर। आपको दोनों को टिक कर लेना है। ओके, सो वी विल वेट फॉर 1 मिनट। इतना कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। One more query is there, Ankur. यस मैम। Nupur is asking that her app is not ready. Should I make this APK now or afterwards? नो, यू शुड नॉट मेक योर एपीके नाउ। अब मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने क्या बोला था, एपीके हम कब बनाते हैं, जब आपका ऐप फिनिश हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। तो एपीके बेसिकली आपको तब बनाना होता है जब आपका ऐप कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि अब वो प्ले स्टोर में जाने के लिए तैयार है। तो अब देखिए, ये रिकॉर्ड वीडियो हो रही है, ओके, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी पूरा टाइम। तो आप कभी भी आकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और सारी प्रोसेस आपको ऐसे ही फॉलो करनी है जब आपका ऐप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी सारे लोग भी इस चीज़ को कंसिडरेशन में ले सकते हैं कि आपका अगर ऐप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अभी मत करिए। ओके, आपको तभी करना है जब आपका ऐप टोटली एकदम कंप्लीट हो गया हो, रन हो रहा हो, और अब आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। क्योंकि बेसिकली Alright. हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के बाद आपको एक फाइल मिलेगी, एपीके फाइल, जो हम एपीके एपीके बोल रहे हैं, क्या है ये एपीके जो है वो मिलेगा आपको। अब वो एपीके क्या करना होगा, आपको हमें सेंड करना होगा और हम जो है उसे प्ले स्टोर में डालेंगे। और एक बार हमें आपने वो भेज दिया तो अब आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपने अभी बना लिया और एपीके दे दिया हमको और आपका ऐप ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे फिर बाद में? अंकुर, रश्मि रोमानी चौरसिया का भी एक सवाल है. She is asking, can we use same key for multiple applications? Same key for multiple application? No. You can choose, you can write the same key name, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ सिंबल जैसे नंबर लिख दिया या फिर कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। ओके, और सेम की अगर आप लिखते हैं तो आप ही को कन्फ्यूजन होगा। यू कैन इमेजिन कि यार अगर 2 चीज़ें सेम नेम की 2 डिफरेंट ऐप्स की एक साथ रखी हुई हैं तो आपको कन्फ्यूजन ऑब्वियस सी बात है होगा कि ये किस ऐप की है और ये किस ऐप की है। तो आई रादर सजेस्ट यू कि आप जो है नाम अलग-अलग रखिए। नाम सेम रखेंगे, आपको परेशानी होगी समझने में कि कौन-सी की जो है किस ऐप की है। Alright, I think we can move ahead. ओके, अभी सो हमारे सारे स्टूडेंट्स शायद यहाँ तक पहुँच गए होंगे. या Okay. सो ना अभी आपने ऐप और डीबग और रिलीज को एक साथ जो है सिलेक्ट करा हुआ है। दोनों चेक बॉक्सेस आपके जो है चेक्ड हैं। अब आप क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब जैसे ही आपने फिनिश पे क्लिक कर दिया आपको ये देख सकते हैं नीचे ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग। अब आपका ग्रेडल जो है बिल्ड होना शुरू हो गया है। आपका अब जो है साइंड एपीके बन रहा है, सारा प्रोसेस में है। ओके, इसे टाइम लगेगा, इसे टाइम थोड़ा लगेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपका साइंड एपीके बन रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर अपने फ़ोन से कनेक्ट करके नहीं चला रहे हैं। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर सम मिनट्स। और आपका ग्रेडल बिल्ड जो है उसकी स्पीड डिपेंड करती है किस पर, आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम की मेमोरी पर, उसकी रैम पर। तो हो सकता है हर सिस्टम के हिसाब से इसका टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है मेरे सिस्टम में जल्दी हो जाए, आपके सिस्टम में थोड़ा टाइम लगे। हो सकता है मेरे सिस्टम में देर से हो, आपके में जल्दी हो जाए। सो दिस थिंग डिफर्स। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वेट। अब जब आपका जो ग्रेडल बिल्ट रनिंग फिनिश हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बॉटम राइट हैंड साइड पर एक मैसेज पॉपअप होकर आएगा कि आपका जो एपीके है फिनिश हो गया है, बिल्ट होकर रनिंग फिनिश हो गई है।
अंकुर ये देख एक क्वेश्चन ओके इट इज डन या मैम यू कैन आस्क। हाँ वन क्वेश्चन फ्रॉम हर्षित हाउ टू रिमूव द अबव एक्शन बार अबव एक्शन बार को आपको अभी रिमूव नहीं करना है। मैंने इस बच्चे से शायद पर्सनली भी बात करी थी। मैंने उसे बताया था कि आप अभी रिमूव मत करिए। उसका रिमूव करने के लिए आपको जो है टूल बार को सेट करना होता है नो एक्शन बार पर, ठीक है। तो आपका जो ऊपर का जो टूल बार है वो हट जाता है, बेसिकली इट्स टूल बार, ओके, एक्शन बार, टूल बार, व्हाटएवर। सो अभी आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिए, थोड़ा आप उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए बिकॉज दैट्स डिफरेंट टॉपिक, ओके। ऑलराइट हर्षित हैव सम पेशेंस वो भी बताया जाएगा बाय दैट टाइम यू कैन फॉलो व्हाटएवर अंकुर सर इज सेइंग ओके, सो एज आई सेड टू यू ऑल, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था कि आपका जो है यहाँ पर एक मैसेज आएगा आपको। आई होप आप सबको वो मैसेज आ गया होगा। I will wait for some more minutes. मेरे केस में देखिए इवेंट लॉग जो है यहाँ पर आया है, ओके। यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा जब मैं बताने वाला था आपको तो यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होकर आया था जहाँ पर लिखा था जनरेटेड साइंड एपीके। आप क्या करेंगे, उसे क्लिक कर देंगे तो बेसिकली नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, यहाँ पर इवेंट लॉग, यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में एक बटन दिया हुआ है इवेंट लॉग का। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई नया इवेंट आपने इनिशियलाइज करा होता है, जब भी कोई नई प्रोसेस रन होकर फिनिश होती है, तो जो भी होता है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। अभी हमने क्या करा था, हमने साइंड एपीके जो है बनाना फिनिश करा था। हमारा जो ग्रेडल है सिंक हो गया था। हमने क्या करा था, हमने रिलीज को भी सिलेक्ट करा था और डीबग को भी सिलेक्ट करा था। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या था कि हमारा पहले ऐप जो है वो डीबग हुआ, यानी कि सारी की सारी एरर्स जो हैं वो उसमें वो हुई थी पहले चेक कि ओके कि सारी की सारी एरर्स, अगर कुछ एरर है तो वो एरर थ्रो करेगा आपको। अगर आपको एरर आ रही है इस प्रोसेस को करने के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कोड में कहीं दिक्कत करी है, ओके। आपका कोड सही नहीं लिखा है क्योंकि हमने डीबग करा है, ऑलराइट सो ओके। जिनका भी क्वेरी है लॉट मेनी क्वेरीज आर कमिंग कि एरर आ रहा है तो जिनका भी एरर आ रहा है चेक योर कोड देयर माइट बी सम मिस्टेक इन योर कोड ऑलराइट अंकुर या सो अगर आपको एरर नहीं आ रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपका जो ऐप है वो एररलेस है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ओके। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए जनरेट साइंड एपीके, इसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, लोकेट एंड एनालाइज, ओके। सो आपको जो है क्या करना है, लोकेट पर क्लिक करना है। ये दिख रहा है आपको बिल्ट वेरिएंट रिलीज और इसके बगल में यहाँ पे लोकेट लिखा हुआ है। आप बेसिकली क्या करेंगे, लोकेट पर क्लिक कर देंगे। can Ankur can you once zoom the screen so that this part is clear to them मैम एक्चुअली दिस स्क्रीन, या श्योर।
ऑल राइट, तो जूम स्क्रीन के साथ नाउ यू कैन सी where you have to click and what steps need to be followed. Ankur, can you please repeat once again? या मैम, सो बेसिकली हो ये रहा होगा कि अगर आपका साइंड एपीके जो है क्रिएट हो गया होगा, तो आपको यहाँ पर पहले तो पॉपअप आया होगा एक, ओके, कि साइंड एपीके जो है आपका बन चुका है, और यहाँ पर आ रहा होगा ऑप्शन लोकेट एंड एनालाइज। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको लोकेट पे क्लिक करना है। ओके, अब आप जब लोकेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। Ankur, screen is not visible. या मैम, इज इट विजिबल नाउ? Mm, not yet. Okay. ओके, सो आपने क्या करा था, आपने जो है यहाँ पर Now जनरेट visible. साइंड, ओके, सो जनरेट साइंड एपीके, जो आपको ये चीज़ जो दिख रही है, ओके, आपको इसके अंदर एक ऑप्शन दिख रहा होगा लोकेट। आपको इसे एक बार ही क्लिक करना है। अगर आप बार बार क्लिक करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, ये प्रोसेस जो है बहुत बार जो है कंटिन्यू हो जाएगी, और बहुत सारे जो फोल्डर्स हैं वो खुल जाएंगे। सिर्फ एक बार आपको इस लोकेट को क्लिक कर देना है और वेट करना है एक विंडो के पॉपअप होने का। ओके, All right. सो अंकुर, यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी स्क्रीन पर भी क्या यही लिखा होगा, बिल्ड वेरिएंट रिलीज लोकेट या और या मैम, एनालाइज द श्योर, एपीके? या मैम, बिल्कुल यही लिखा होगा जो स्क्रीन पर मेरे दिख रहा है आपको। ये देखिए, जूम कर देता हूँ मैं फिर से, एज यू कैन सी हियर, ऐसा कुछ। और जिस चीज़ पर भी आपको क्लिक करना है, ये देखिए लोकेट पर आपको क्लिक करना है, ये हाईलाइटेड है ब्लू कलर से। सो बेसिकली आपको लोकेट पर, जहाँ मेरा भी कर्सर पॉइंटेड है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। ऑल राइट, द सेकेंड वन, क्योंकि दो लाइंस दिख रही हैं या जहाँ पे एक जगह लिखा है बिल्ड वेरिएंट डिबग लोकेट और एनालाइज द एपीके, एंड सेकेंड लाइन वी हैव बिल्ड वेरिएंट रिलीज लोकेट और एनालाइज द एपीके. So you have to click on the second one, build variant release locate और analyze the APK. अंकुर का कर्सर भी आपको दिख रहा होगा because now the screen is very clear. ओके, सो Alright. अगर अगर आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बेसिकली आपको यहाँ पर इवेंट लॉग दिख रहा होगा। मैंने इवेंट लॉग पर क्लिक करा था, तो इवेंट लॉग पर क्लिक करने के बाद मुझे स्क्रीन आई है। ओके, और ये आपको तभी दिखेगा जब आपका ग्रेडल सिंक होकर फिनिश हो जाएगा और आपका साइंड एपीके जो है वो बन जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए जनरेट साइंड एपीके इसलिए लिखा रहा है क्योंकि साइंड एपीके बन चुका है। अब जैसे ही मैंने लोकेट पर क्लिक करा था, तो हुआ क्या था, मेरी जो है ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, एक और बार क्लिक करके बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपकी एक, ये देखिए ये फ़ोल्डर खुलकर आ गया आपके सामने। अब आपको यहाँ पर 2 फाइल्स दिख रही हैं, एक है आपकी एपीके फाइल, एक है आपकी जेसन फाइल। तो बेसिकली जो आपको ऐप रिलीज़ जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका एक्चुअल ऐप। ये है आपका फाइनल एपीके, ये दिख रहा है आपको, एपीके फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये जो ऐप रिलीज यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, तो ये जो है ये आपका है फाइनल आउटकम, ये है आपका साइंड एपीके जो हम यूज़ करेंगे अपने प्ले स्टोर में डालने के लिए, जो हम प्ले स्टोर में पब्लिश करेंगे। अब आपको लग रहा होगा यार ये ऐप रिलीज ये कैसा नाम है। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करिए और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन भी आता है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपने ऐप को वापस रीनेम कर सकता हूँ माय फ्लैपी बर्ड, और उसके बाद ये देखिए
अब आप अगर इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं प्ले स्टोर पर, तो ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये है साइंड एपीके। ओके, और आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पर, जिसका नाम था की स्टोर, आपको उसे डिलीट नहीं करना है, आपको उसे अपने पास रखना है। सो दैट वाज़ द टोटल ओवरऑल प्रोसेस जो आपको फॉलो करना होता है साइंड एपीके बनाने के लिए। All right, Ankur. So this was all for today. या सो बेसिकली ये जो था आज का सेशन, इट्स ऑल अबाउट कि आपको साइंड एपीके कैसे जनरेट करना है। और ये जो आप अभी स्क्रीन में अपनी देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये है साइंड एपीके, जो हम यूज़ करेंगे अपने प्ले स्टोर में डालने के लिए। और ये जो है, ये आपको जनरेट करना होगा ऐप अपना कंप्लीट करने के बाद, बिल्कुल जब आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, अब आपका ऐप कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही आपको जनरेट करना है साइंड एपीके और हमें सेंड करना है। All right. So thank you everyone. I think अभी आपका साइन एपीके जनरेट हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो यू कैन रिपीट दिस वीडियो। ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। A little more effort can be done so as to make the things go done, right? ओके, Okay. Thank you everyone for joining with us. Thank you, Ankur. थैंक यू। So this was all for today. All right.